हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। आज मैं लेकर आया हूं बीए बीकॉम बीएससी पीएचई पीईएचई मेन एनुअल एग्जामिनेशन 2026 क्वालिफाइंग कोर्स जर्नल अवेयरनेस। कोड है ACS 010। आप मैच कर लीजिए। ये आर बुकलेट सीरीज़ है और आप एक बार चेक कर लीजिए। आगे पीछे होंगे, सबके क्वेश्चन पर होंगे ये सेम ही। ठीक है, तो ये है क्वालिफाइंग कोर्स है आप सभी का। और ये बीए बीकॉम बीएससी का है, मैनुअल एग्जामिनेशन है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड गिवन टू किसको दिया जाता है, आप बताएंगे ज़रा। तो इसमें सही और ऑप्शन क्या होगा? विज्ञान, साहित्य, फिल्म या कला। तो ये दिया जाता है साहित्य को। ठीक है, सही ऑप्शन इज बी, राइट आंसर है इसका। ये वाला बी राइट आंसर है ये। ठीक है, सेकंड है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अब इसमें आपको बताना है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है। राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पंडित जी नेहरू जी, और ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर, या ऑप्शन डी BV पटेल। क्या लगता है आपको कौन होंगे? ऐसे ही इंग्लिश में ऑप्शन सेम है, बस क्वेश्चन अलग है। जिसको इंग्लिश में देखना है वो इंग्लिश में सीन कर सकता है, और जिसको हिंदी में देखना है वो हिंदी में भी सीन कर सकता है। तो आप देख लीजिए कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई क्या है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो इस चारों ऑप्शनों में से कौन सा होगा, ये देखकर बताइए और मुझे बताइए जल्दी से। पहला है 4933 किलोमीटर्स, या 2933 किलोमीटर्स, या 5933 किलोमीटर्स, या 3933 किलोमीटर्स। तो इसका ऑप्शन बी इज राइट आंसर है, 2933 किलोमीटर्स होगा। ओके, आपको समझ में आ रहा है कि मैं किस लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ? आप देखिए, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। आपकी उसी से चैनल चल रहा है। तो गाइस, फोर्थ क्वेश्चन है आपका। रेड क्लिफ रेखा सीमा निर्धारित करती है। रेड क्लिफ लाइंस डिफाइंस बाउंड्री बिटवीन। किन दोनों देशों के बीच ये लाइन होती है? एक लाइन का नाम है रेड क्लिफ, और ये लाइन किस किस के बीच है? नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के, या इंडियन या पाकिस्तान, या इंडिया या चाइना, या USA एंड कनाडा के। हिंदी में देख सुन लीजिए हिंदी वाले छात्रों। उत्तरी कोरिया एवं दक्षिण कोरिया में, या भारत और पाकिस्तान में, या भारत और चीन में, या US और कनाडा में। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान में। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी होती है? हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशंस। तो ऑप्शन आप देख लीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा सिक्स। सिक्स ऑप्शन इज राइट आंसर। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आप सभी को पता है, 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मनु भाकर संबंधित है। मनु भाकर किससे संबंधित है? आप सभी ने जाना होगा कि मनु भाकर इज एसोसिएटेड विद शूटिंग, आर्चरी, चेस, बॉक्सिंग। तो मनु भाकर संबंधित है शूटिंग से। ठीक है, और रणजी ट्रॉफी संबंधित है। रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? बैडमिंटन, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, क्रिकेट। ये हिंदी वाले और इंग्लिश वाले इसमें कंफ्यूज ना हो। देखिए, क्वेश्चन सेम है, 8 क्वेश्चन है, उसका ऑप्शन ABC ये भी सेम है। आप क्रिकेट, टेबल टेनिस, ये तो हिंदी में और इंग्लिश में एक ही सेम रहता है। तो आप टेंशन ना लें कि ये हिंदी में इंग्लिश में सेम है बाकी। तो रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? जो क्रिकेट देखते होंगे वो बंदा बता सकता है इसको। डी ऑप्शन इज राइट आंसर, क्रिकेट। राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो बताइए, कृष्ण पुनिया थी, सिनी जोश थी, या अंजू बॉबी जॉर्ज थी, या मनदीप कौर थी। हु वाज द फर्स्ट इंडिया वुमेन टू विन ए गोल्ड मेडल एट द कॉमनवेल्थ गेम्स? कौन थी बताइएगा। तो कृष्ण पुनिया इज राइट आंसर, ये वाला बी ऑप्शन इज राइट आंसर। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और क्लियरिटी में आई है, मैंने पहले से भी बहुत सुधार करा है मैं अपने। ठीक है,
तो आप कृपया करके इसको नज़रअंदाज ना मतलब नज़रअंदाज ना करें, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें प्लीज़। ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें वीडियो को, उनको समझ में आए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय क्रिकेट का पहला टेस्ट शतकवीर कौन था? वॉज द फर्स्ट टेस्ट सेंचुरियन इन इन डाई क्रिकेट इंडिया। अच्छा हाँ, इंडिया क्रिकेट। तो बताइए इसका। लाला अमरनाथ था इसका। ऑप्शन बी ऑप्शन इज राइट आंसर। थॉमस कप संबंधित है? टेनिस, क्रिकेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन किससे संबंधित है? बैडमिंटन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। एशिया खेल आखिरकार आखिरी बार भारत में आयोजित हुए किस में आयोजित हुए? तो 1982 में आयोजित हुए। ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट आंसर है इसका। ठीक है, और हाल ही में खबरों में रहा एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति से संबंधित है? वन नेशन वन इलेक्शन रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच कमेटी? इसका ऑप्शन होगा रामनाथ कोविंद। ठीक है, और अगला है 14, आजकल उपभोक्ता मुख्यतः उत्प्रेरित होते हैं। नाउ एडे कंज्यूमर आर मेनली गाइडेड बाय किससे होते हैं? बताइए, कोई बता सकता है इसको? बताइए, ऑप्शन कमेंट कर दीजिए अगर बताना हो तो। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा होते हैं ये विज्ञापनों से। वह भारतीय प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु विदेश में हुई थी। इंडिया पीएम हु डाइड डेड इन फॉरेन कंट्री ट्राई। बताइए, कंट्री। ठीक है, कंट्री है ये, यहाँ से थोड़ा हो गया था, कंट्री हो गया ये। एल बी शास्त्री, पंडित नेहरू, या मोरारजी देसाई, या चौधरी चरण सिंह? तो आप बता सकते हैं। एल बी शास्त्री का मतलब क्या है? लाल बहादुर शास्त्री, और यही थे प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु विदेश में हुई थी। ऑप्शन ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, और हाँ, भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? रावी, व्यास, झेलम, सतलज? तो बताइए, सतलज नदी पर स्थित है भांगड़ा। ठीक है, भांगड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर स्थित है। वामन किस हिंदू देवता के अवतार थे? बताएंगे आप। विष्णु के थे, शिव के थे, गणेश के थे, शक्ति के थे? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और राइट ऑफ ऋतुसंहार के रचयिता थे भाररवि भारवी माघ कालिदास दंडी? बताएंगे आप। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। घरेलू हिंसा अधिनियम पारित हुआ था, किस वर्ष हुआ था पारित? 2005 में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अयोध्या इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ द रिवर गंगा, सरयू, यमुना, ताप्ती नदी। ठीक है, अब ये है 21 है, मैथ का सवाल है। इतना हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी सवाल है, आप इसको कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, एक ऐसी संख्या है, ये डिजिट दे रखी है, प्लस क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्या आएगा? जो ये आ जाए, तो इसमें से इसको माइनस कर दें, वो आ जाएगा, और इसका ऑप्शन है बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, 22 में दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। द मोड ऑफ द गिवन डाटा इज, जो इस डिजिट में जैसे 05759 357 इनमें से जो डिजिट सबसे ज़्यादा बार आई हो वो डिजिट बतानी है। तो सबसे ज़्यादा आपको क्या लग रहा है इसमें? 5 है ना? ठीक है, इसका √676 का वर्गमूल क्या होगा? इसका वर्गमूल बताइए क्या होगा? इसका वर्गमूल बताइए सभी बच्चे। 26 है इसका। ठीक है, निम्न में से एक अन्य से भिन्न है। दर्जी, नाविक, बढ़ई, मूर्तिकार, जो रीजनिंग बच्चा पढ़ रहा होगा, तैयारी कर रहा होगा किसी भी कंपटीशन के एग्जाम की, वो बड़ी ही आसानी से इसको निकाल देगा, बता देगा कि ये किसका है। ठीक है, दर्जी, बढ़ई, मूर्तिकार। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 25 है कि आपको बतानी है इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। विच वन इज द बिगेस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर?
सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो बताएंगे कौन सी है इसमें से सबसे बड़ी संख्या? मेरे हिसाब से तो भैया सी है। ठीक है, अगर आपको और बड़ी लग रही हो तो आप बता देना कौन सी है। 26 का है, कौन सा आंसर आएगा? आप इसको सॉल्व करें और सॉल्व करने पर प्राप्त जो होगा वो आपको इसमें से कुछ प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो गाइस 27वां क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ 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 और सपोर्ट करें प्लीज़। आप लोगों से ही हमें है पेपर बाबा चैनल आपकी वजह से ही है। और जितने भी चैनल पर सब्सक्राइब हुए हैं ये सब आप ही की बदौलत हैं। तो कृपया करके इसे नज़रअंदाज ना करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों से भी करवाएं प्लीज़। यदि 18.24 को गुणा 15.36 से किया जाता है तो उत्तर होगा। तो उत्तर बताएंगे आप क्या होगा? उत्तर ए, ऑप्शन ए 280.16। ठीक है, कौन सा प्रधानमंत्री है जिनके हस्ताक्षर नोट पर भी हैं? बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, पीवी नरसिम्हा राव हैं, या मनमोहन सिंह हैं, या राजीव गांधी हैं? अब बताइए। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, क्योंकि राजीव गांधी कौन थे? गवर्नर थे। ठीक है, राजीव गांधी नहीं, मनमोहन सिंह। ओके, इसका है सी आंसर, मनमोहन सिंह। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? ये तो आपको पता ही होगा, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, बड़ा इजी है, फ्रांस है। पोखरण स्थापित है, कहाँ पर स्थापित है? राजस्थान में स्थापित है। ठीक है, भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका है गुलजारी लाल नंदा थे। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? वैसे वंदे और वैसे बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, याद कर लेना। राष्ट्रीय गान के कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और वंदे मातरम के हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। रामकृष्ण मिशन किसने स्थापित किया? बताइए, किसने स्थापित किया होगा रामकृष्ण? तो ये है स्वामी विवेकानंद ने इसको स्थापित करा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक, और थोड़ा वेट करिए, मैं इसको चेंज करता हूँ एक बार, 2 मिनट। ये थोड़ा ऐसे ही आ रहा है। हाँ, कौन सा क्वेश्चन था? 34। और इसका 33 का आपने देख लिया। 33 का है स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण के किसने स्थापित किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने। इसका 34 का ऑप्शन है लखनऊ के 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? किसने किया बताइए? बेगम हजरत महल ने किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 24 अक्टूबर को हुई थी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की प्रकृति किसमें होती है? क्षति प्रदायत्मक। ठीक है, हार्मफुल। ठीक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब बनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब बनाया जाता है? देखिए, इसमें से ये राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस ना 15 मार्च, ना 15 अप्रैल, ना 15 मई और ना ही 15 जून को बनाया जाता है। ये 24 दिसंबर को, 24 डी। पर इसमें ये ऑप्शन है नहीं है। तो देखते हैं यूनिवर्सिटी क्या गलती मानती है, इसमें से क्या मानती है, या एक क्वेश्चन को वो हटा देती है, या इस जो जिसने भी अटेम्प्ट करा उसको ये पूरा नंबर दे। 38 क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ था? तो आप बता सकते हैं किस तिथि को पारित हुआ था? तो 1 अप्रैल 1987 को ये पारित हुआ था। निम्न में से कौन सा उपभोक्ता विवाद निवारण अभिकरण नहीं है? तो उच्चतम न्यायालय, इसका ऑप्शन डी है। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये अगर किसी को नहीं याद, ये समझो कि वो जो पढ़ रहा है वो बेकार पढ़ रहा है। क्योंकि यार जलियांवाला बाग हत्याकांड उन्हें नहीं याद तो बहुत अफसोस की बात है। इसका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। देख लीजिए 1919, कंपटीशन वाले भी देख लें इस बात को। ये 40 जो क्वेश्चन है इसको कंपटीशन वाले देखें क्या आया है। 1919 1919 1919 सब में 1919,
बस आगे की डेट चेंज 13 जनवरी, 13 फरवरी और 13 मार्च और 13 अप्रैल। देखिए बस 13 भी सेम है, बस क्या महीने के नाम चेंज करें, जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल। तो आप देखिए किस हिसाब से लगाएंगे। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कहाँ हुआ था बताइए, जिसको पता हो बताइए। गुजरात में हुआ था इनका जन्म। ये रहा। स्वराज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? स्वामी दयानंद ने करा था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब बनाया जाता है? ये तो सबको पता है, बच्चे जैसे सवाल है। 7 अप्रैल को बनाया जाता है। गाइस यार फॉलो कर लो, लाइक कर लो। देखो तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ मैं, जितनी भी रात को सोते सोते भी तुम्हारे नाम लेता हूँ। क्या बच्चे लाइक कर देंगे? मेरे भाई दोस्त बहन भाई सभी बच्चे प्लीज सपोर्ट करें। सोजे वतन के लेखक कौन है? तो सोजे के तो यार प्रेमचंद हैं। ठीक है ना। और प्रथम जैन तीर्थकार कौन थे? आपको पता होगा। तो प्रथम जैन तीर्थकार मेरे हिसाब से तो भैया ऋषभदेव थे। आपके हिसाब से कुछ भी हो सके, पर ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन थे? उत्तर प्रदेश की सरोजिनी नायडू थी। ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नोबेल पुरस्कार को सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थे? तो मदर टेरेसा इज राइट आंसर। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित थे। ठीक है। चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? कोई बताएगा इसको कि चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ओल्डेस्ट वेदा एमोंग फोर वेदास। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अर्थवेद? अथर्वेद, अथर्वेद। अब आप बताएंगे तो इसका सबसे ऑप्शन इज राइट आंसर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो ऑप्शन ए 1985 सितंबर में। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान है। ठीक है। भारत में। ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। ठीक। 52 ऑप्शन देख लीजिए आप सभी। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ है? अब खरीफ फसल आपको पता है, चना गेहूं चावल सरसों है। तो इसका है चावल। चावल क्या है? खरीफ फसल है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार पटेल, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, दयाल सिंह। सरदार पटेल को क्या कहा जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया। परमवीर चक्र का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो बताइए 1950। ए ऑप्शन इज राइट। सर्वाधिक गन्ना उत्पादक देश है उत्तर प्रदेश। ठीक है। पहला संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ था? बताएंगे? क्या पहला किस वर्ष पारित हुआ था? 1951। भारत में पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? डी वाई चंद्रचूड़। जिसके अनुसार, ऑप्शन के अनुसार, इको मार्क प्रतीक संबंधित है सी पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं से। ये है सी ऑप्शन इज राइट आंसर। किसे मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? ये तो मैंने बचपन से ही पढ़ा हुआ है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। ऐसे ऐसो की हमको बहुत ही, देखिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इतना मिसाइल मैन के नाम से इनको जाना जाता है। वो आता पॉपुलरली नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ठीक है। और साबरमती नदी किस राज्य में स्थित है? इसका मिट गया क्या यार ये वाला। ठीक है। साबरमती नदी किस राज्य में है? तो साबरमती नदी किस राज्य में है आप बता सकते हैं? तो ये है गुजरात में। अलकनंदा और भागीरथी के संगम स्थल में कौन सी शहर स्थित है? कौन सी है बताइए? देव प्रयाग। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। केरल में बोलने जाने वाली भाषा कौन सी है? मलयालम। जो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है। डी ऑप्शन। और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का उद्देश्य है बताइए? तो इसका ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य दक्षता विकसित करना। एम टू दीनदयाल उपाध्याय रूरल कौशल्या
plans is finally strategy, rural family welfare, increase in irrigation area या establishment of work ability और capacity in rural area। तो इसका ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो गया। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे तो कौन थे? नालंदा के कुमार गुप्ता। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो ये आया था ऑप्शन सी हंसेंग। हेनसोंग कौन है? ठीक है। आजादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक किसने दिया था? हु सेड इज फ्रीडम इज माय बर्थ राइट। आजादी क्या है? लोकमान्य तिलक ने दिया था। ऑप्शन ए। और भारत के आर्थिक सुधारों की श्रृंखला प्रारंभ हुई है 1991 में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जय हिंद का नारा किसने दिया? बताइए। सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और इसमें सुभाष चंद्र बोस ऑप्शन डी पर आ रहे हैं। ठीक है। भारत के किस राज्य में एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। और भारत में क्या है? किस राज्य में एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? बताइए। किस में स्थित है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। लैक्टोमीटर इस्तेमाल किया जाता है दूध की शुद्धता मापने के लिए। ठीक है। पोक्सो अधिनियम का संबंध किससे है? तो बच्चों से है। ठीक है। ए ऑप्शन ए। एक पेड़ की उम्र किससे ज्ञात की जा सकती है? उस समय उपस्थित उसके छल्लों से। जो आप पेड़ काटते हैं ना तो उसमें छल्ले गिने होते हैं तो वो उसको उम्र एक छल्ला 1 वर्ष को दिखाता है। शायद ऐसा कुछ है पर उसके छल्लों से ही इतना तो मेरे को पक्का है। नींबू और संतरे में कौन सा एसिड होता है? पाया जाने वाला एसिड नहीं सॉरी विटामिन। तो विटामिन सी होता है। ये तो बहुत बार ये यूनिवर्सिटी से घुमा फिरा के। दुधवा नेशनल पार्क किधर है? किधर है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। दादा साहब फाकले पुरस्कार किस में दिया जाता है? तो सिनेमा में दिया जाता है। बिहार का दुख कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का दुख किसे कहा जाता है? कोसी को। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 78 विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। ठीक है। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? किसने की थी? जयदेव ने। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। ये सब बेसिक नॉलेज की चीजें ये आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता तो अब देख लीजिए आप पता कर लीजिए पर आपको पता होनी चाहिए। थिम्पू राजधानी है। कैपिटल ऑफ थिम्पू कैपिटल किसकी है? भूटान। ठीक है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन थे? जनरल बिपिन रावत। आर्मी में सबसे एक ही वसूल है। सबसे पहले उनका नाम नहीं उनकी रैंक लगती है। रैंक को वो सर्वोपरि मानते हैं। इसके लिए वो अपनी जान तक दे देते हैं। तो देखिए आप देश के ये CDS थे पहले। भारत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन कि CDS या CDS की फुल फॉर्म या CDS कौन थे सबसे पहले वर्तमान में कौन है। क्वेश्चन का टाइप किसी भी प्रकार से बदल सकता है तो आप कोशिश करें कि सॉल्व करने का उसको। ठीक है। आप जितना सॉल्व करेंगे आप उतना ही करे जाएंगे। तो जनरल बिपिन रावत। ठीक है। तो मेरे को कोई बच्चा बताएगा NDA का क्या फुल फॉर्म होता है? NDA। ठीक है। इसका बताएगा कौन है फुल फॉर्म क्या? ठीक है। कमेंट करना। अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का कंबोडिया में होगा स्थित है ना। हाँ ये कंबोडिया में स्थित है। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? बताएंगे। निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए संपत्ति का अधिकार यही नहीं है सिर्फ। ठीक है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम 8000। ठीक है। हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA कौन है? तो अरे यार ये तो पाकिस्तान का जो ब्लूप्रिंट ले आए थे नाम तो सुना ही होगा अजीत डोभाल। ये फोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि एक ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
NSA हैं। और NSA इनके एक आपने देखा होगा कि आप जो इंस्टाग्राम या अगर वगैरह ये डिवाइस यानी डिवाइस यूज करते हैं, तो आप जो इंस्टाग्राम पे सर्च करते हैं या देखते हैं तो वो गूगल पर भी होता है। तो ये होता है कि गूगल इन चीज़ों को देखता है कि वो क्या चीज़, क्या एल्गोरिदम है उसका। इंस्टा भी देखता है कि किस वीडियो पर आप कितना टाइम दे रहे हैं, उसी हिसाब से वो नेक्स्ट वीडियो देगा। तो ये सब एल्गोरिदम पर चल रही है, टाइम बहुत वेस्ट होता है, आप स्क्रॉल करते रह जाएंगे। इससे बेस्ट है कि आप किसी कंपटीशन की तैयारी करें और अपने माता पिता का सपना साकार करें, और हमारे चैनल का भी लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। आपकी अति कृपा होगी। आपका प्यारा चैनल का नाम पेपर बाबा। उत्पादक पैकेज पर अंकित MRP का क्या अर्थ है, बता सकता है कोई? अरे यार, ये तो लूलू क्वेश्चन है, जैसे कह देते ना, अरे लूलू क्वेश्चन है। क्या है इसका? अधिकतम खुदरा मूल्य। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्लोज्ड इकोनॉमी मीन्स बंद अर्थव्यवस्था से तात्पर्य क्या है? आयात एवं निर्यात नहीं होते। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है। श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? कौन थे बताइए? तो इसके थे वर्गीस कुरियन। वर्गीस क्या नाम है? ऑप्शन बी है राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी वर्गीस कुरियन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग स्थापित है? 355, 356, 293 अनुच्छेद, 280 अनुच्छेद, 256 अनुच्छेद। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्यारे बच्चों, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? शशिकांत दास। इसके अनुसार भारत में विश्व जनसंख्या का कितने प्रतिशत निवास करती है? तो कितने? 70% करती है। ये विश्व का 70% भारत में निवास करती है। एक क्वेश्चन देख लीजिए, अगर क्वेश्चन ये आ रहा है और उसमें वर्तमान पूछा जा रहा है और वर्तमान में चेंज हो गया हो, तो जब ये प्रिंट हुआ होगा तो उस टाइम पे इनमें से कौन था? तो आप ये देखिए कि इससे पहले कौन था। आप ये नहीं है कि गलत लगा दिया, वो लगा दिया। तो उस टाइम पे शशिकांत दास थे। ठीक है, कभी ऐसा हो जाता है बाय मिस्टेक कि अरे यार अब कोई अलग है, अब कोई है। ठीक है, तो 17 होगा इसका। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस थी? योजना की अवधि तो 1951 से 1956। और मजदूर दिवस कब बनाया जाता है? अभी ये हाल ही में भी रहा था, 1 मई को बनाया जाता है। ठीक है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? तो कौटिल्य इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देश में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा उपक्रम है रेलवे। ठीक है, रेलवे इज राइट आंसर। और अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? कोई बताएगा? अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? युद्ध से है, खेल से है, शांति से है या समाज से? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 98 नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पर है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पर है बताइए? अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है। और 99 और 100 का ऑप्शन देखिए। आपको मैं गोल्डन गर्ल किसकी आत्मकथा है ये क्वेश्चन घर से देने के लिए कर रहा हूँ, और इसमें 50-50 क्वेश्चन, 50-50 होगा। 2 गलत ऑप्शन मिटा दिए जाएं तो मैं बता देता हूँ। इसमें 2 गलत ऑप्शन, एक ये काट दिया, ठीक है, और एक ये काट दिया। इन दोनों में से बताने, बी या सी में से कौन से 2 हैं ये बताने आपको। ये आपके लिए है, ये घर के लिए। कमेंट में इसका आंसर बताएं। आओ 100 क्वेश्चन देखो। ओलंपिक खेल 2026 की मेजबानी किस देश को मिली है? तो इटली, कनाडा, चीन, भारत। तो इसका ऑप्शन है इटली को मिली है। ओके, तो गाइज ये सी ऑप्शन इज राइट आंसर, इटली को मिली है। ठीक है,
तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। मेरे को भी ज़्यादा कहना सही नहीं लगता, आप समझदार हैं, इतने बड़े हो गए होंगे, क्योंकि आप जब इस परीक्षा को देख रहे हैं तो प्लीज़ कर दीजिए। देखिए किसी भी चैनल पर जाइए, पर एक बात ज़रूर सुनने को मिलती है, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब शेयर करिए। जैसे कि किसी भी दुकान पर जाइए, पैसे सब पर चलते हैं पर सामान अलग मिलता है। ठीक है, पैसे सब पर चलते हैं पर सामान अलग मिलता है। समझ रहे हैं आप बात को? पर पैसे वही है, हर एक दुकान पर पैसे सेम मिल रहा है पर सामान अलग है। तो आप जब थोड़े और ज्ञानी हो जाएंगे तो इस बात को मेरी को समझने लगेंगे। अगर चैनल को नहीं किया है तो अभी तक कर लें। ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा, और आप एक बार देख लीजिए, अगर कोई गलती हुई हो तो माफ़ करें और बताने का कष्ट करें, उसको आगे अगली बार से सुधार लिया जाएगा। ये पेपर है आर बुकलेट बीए बीकॉम बीएससी का। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बेस्ट विशेष, थैंक यू। आप देखिए इसको और मैच कीजिए, सही है। और जो आगे पेपर होगा वो भी आप देख लीजिए तो किस टाइप से पेपर आता है। थैंक यू सो मच गाइस।